नहीं है, पुरानी होनी चाहिए, ठीक है ना। 73 साल, उसमें क्या होगा कि 2 सीनियर सिटीजन आएंगे जिसकी स्टेटमेंट ली जाएगी। जैसे 60 से ऊपर होना चाहिए, 60 से नीचे नहीं होना चाहिए। 70 भी हो, 80 हो, 85 हो, पर बोलता हो ढंग से कि भाई ठीक है जिनके कब्जे है ये फलाना। मैं समझ गया आपकी बात है। इसमें आप क्या करेंगे कि देखो दिया हुआ इसमें ना, ये दिया है, हाँ, इसमें आप दावा करेंगे अपने, दावे आमंत्रित किए जाएंगे ग्राम सभा द्वारा ना। दावे आमंत्रित FRC दावे लेने के लिए प्राधिकृत करता है। किसके पास जाएंगे? FRC के पास जाएंगे। उसके पास क्या होगा, उसके बाद आगे FRC सदस्य वन मतलब गार्ड होगा, एक हमारा पटवारी होगा, एक हमारा बस ये जाएंगे मौके पे, और ग्राम सभा कमेटी भी होगी। और वो एक एप्लीकेशन हो गया, आप सिंपल एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, ठीक है ना। एक एप्लीकेशन अभी आई नहीं है ना, हमारे पास परफॉर्मा नहीं आया हुआ अपने SDM साहब के पास ना। अगर आ गया आपका परफॉर्मा तो हम सेक्रेटरी को दे देंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। उसको भर के आप ग्राम सभा में दे सकते हैं, ठीक है ना। जो FRC कमेटी है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे सेकेंडरी फिर आएंगे हमारे वन विभाग वाले, जो आपके FRC सदस्य है, और दूसरे क्या बोलते हैं अपने पटवारी वगैरह, वो मौके पे जाएंगे, वो देखेंगे कि वाकई कब्जा है भी कि नहीं है इनका, ठीक है ना जी। उसके बाद जाएगी SDLC के पास, सारे दावे जो अपने SDM लेवल की कमेटी है वहाँ जाएगी सारे दावे। फिर उसके बाद होगी छटनी की, देखना क्या चीज़ें वाकई है कि नहीं है, फिर स्टेटमेंटें चलेगी बिल्कुल, ठीक है ना। ये है इसमें। हाँ, ये आप जो बता रहे हैं ना गाँव का, तो ये दो अब बुजुर्ग बाद में स्टेटमेंट लेंगे ना। क्या 100 साल हो गए रहते हुए, देखो एक्ट अलग चीज है, 2006 का एक्ट अलग चीज है। एक्ट ऐसे बोलता है, एक्ट तो ये है ना कि भाई आपको चलो करने दो, 163 की कार्रवाई वो चलती रहेगी, ठीक है ना। जब SDLC के पास जाएंगे वो बोलेंगे कि बंद करो भाई, नहीं करना इनका, तब हम बंद कर देंगे। नहीं तो 163 की तो चलनी है कार्रवाई, इसको नहीं रोक सकते हम, क्योंकि गवर्नमेंट का है ना कि हाई कोर्ट का देश है कि 31 अगस्त तक सारे जितने भी इंक्रोचमेंट है वो हटानी है। 30 जुलाई तक जितने भी अवैध कब्जे उनको एक्सेप्टमेंट ऑर्डर निकालने हैं। देखो ये किसने, हम लड़ते हैं ना, नहीं तो 100 साल पूछा किसी ने, कोई नहीं पूछता, क्यों जी। नहीं सर, मैं एक बात मैं पूछूंगा, जैसे कि किसी की ज़मीन पे किसी का मकान है, किसी की जमीन के ऊपर, जी मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि मैं राय चाहता हूँ आपकी, जैसे किसी की ज़मीन में किसी ने मकान बना लिया है तो उसका क्या प्रावधान है? क्या वो उसको, वो तो प्राइवेट लैंड है ना। प्राइवेट लैंड पे किसी की प्राइवेट लैंड में तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते, वो तो उसका, वो तो मालिक है, मैं मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ। प्राइवेट लैंड अलग चीज है, मैं तो गवर्नमेंट लैंड की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट लैंड में तो मालिक चाहे तो दे सकता, नहीं चाहे तो क्या, वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में लड़ेगा ना, और क्या करेगा वो, तो इसके लिए तो कोर्ट है ना। उसमें हम सिविल वाले जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कर पाए, ठीक है सर। उसमें सिविल में होगा, सिविल सूट करेगा वो कि भाई ठीक है जी मेरे जगह में फलाने ने मकान डाल दिया जबकि मेरी जगह है वो, फिर जो कोर्ट डिसीजन देगा वो बात की बात है। और जो सर आबादी में बने हुए मकान जो उनका आबादी दे कोई, वो तो एक कॉमन लैंड है ना। आबादी दे हमारी कॉमन लैंड है, वो किसी का कब्जा नहीं होता, वो सभी का कब्जा, वो कॉमन लैंड मतलब कि सभी की। आबादी दे तो सभी की है ना। आबादी दे की कभी निशान डिमार्केशन नहीं होती है, ठीक है ना। अगर डिमार्केशन करनी भी है तो सिविल सूट करना पड़ेगा। अगर कोर्ट आदेश देता है तब हम उसको डिमार्केट कर सकते हैं कि वाकई इसकी, पर उसमें डिमार्केट कैसे कर पाएंगे? वो हो गए नहीं तो होनी नहीं डिमार्केट, क्योंकि वो कॉमन लैंड सभी की है, सामूहिक है वो, कोई इंडिविजुअल तो है नहीं। इंडिविजुअल तो वो जो प्राइवेट लैंड पे है, ठीक है ना जी। आबादी दे का मतलब यही बनाया हुआ कि कुछ का काम है। अब तो बड़ा बना जो गवर्नमेंट स्कीम जो दे रही है आपको आबादी दे, वो लाल लकीर जी। अब वो भी आने वाला आबादी दे स्वामित्व स्कीम है। स्वामित्व स्कीम में क्या है कि वो आबादी दे का, आबादी दे जिस चीज के जितने मकान है उतना पोर्शन उसके लिए वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, उनके मकान बढ़ जाएंगे नहीं। आबादी दे बच्चे घर बना रहे ना, प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, आबादी दे आबादी से नहीं है तो अल्लाह के ना, से अल्लाह के में क्या बोलते बाबा जी, क्या इन्हें समझा क्या बोलते जी। मैं से जो उठा इतने तो पुराने वे जगह तो कोई ना हो घर पाने जो
क्या बोलते हैं? ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਸੇ ਉਖਾੜੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ 163 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਗਾਪ ਹੈ ना 163 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ कर सकते हैं एसडीएम का कि मार कर कि जगह भाई हमारी इतनी पुरानी हमारी वो है, आज तक कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना? पुराने बाप दादे की बात जो थे सही तो बाबा जी है एफआर सही तो बोलते जानते कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, सर वो फॉर्म एक फॉर्म मिल जाएगी आपको, सेक्रेटरी के पास पहुंच जाएगी। ठीक है ना, अभी आई नहीं है ना, ठीक है, आप वहां से ले सकते हैं, एक सिंपल एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं फॉर्म ही भरना है, आपने एक नाम लिखना, ठीक है फलाना 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 मेरा जो है फलाने मेरा यहाँ पे इतने पोस्टों से मेरा कब्जा है, वो एफआरसी के पास चले जाएगी ग्राम सभाओं में। ठीक है ना, फिर उसके बाद वो सारी कलेक्ट होगी, फिर सेकेंडरी आपका ये चलेगा जो आपका एफआरसी कमेटी है, वन वाले हैं, फॉरेस्ट वाले, सॉरी अपने रेवेन्यू वाले हैं, ये जाएंगे मौके पर देखेंगे वाकई कब्जे है कि नहीं है, जहाँ पे ये दावा कर रहे हैं। बस देनी पड़ेगी सर, अपनी अपनी देनी पड़ेगी ना पर्सनल उसमें। वो तो पर्सनली देनी और पर्सनली मिलना ना, इसको पट्टा मिलेगा ना फिर बाद में, जब गवर्नमेंट को पट्टा मिलेगा इसका, जैसे नौ तोड़ टाइप का मिलेगा ना। ये एक्चुअली ये है वैसे जनजाति क्षेत्र, जहाँ पे जनजाति जैसे जनजाति के क्षेत्रों में जैसे नौर है, किन्नौर है, पांगी है, बरमौर है, इनमें तो लोगों के बड़े कब्जे 50-60 बीघा कब्जे हैं, उनको नीचे डाले हुए हैं, पर हमारे नहीं इतने, हमारे क्या है कि किसी ने मकान डाला होगा, बड़ा किया होगा तो 2-3 बीघा या 4 बीघा 1 बीघे में कहीं जमीन बना ली होगी। जमीन पर नहीं है सर प्रॉब्लम, जमीन रहने खाली छोड़ भी देंगे पर मकान जो वही ना, वही है ना, तो आप उसमें दावा करेंगे ना, बस मकान का ये दावा सर, जमीन जमीन तो चलो नो नहीं भी है कोई हो, पर मकान की आ रही है ना बात, 3-3 मंजिला मकान बना लिए बुजुर्गों के, कोई तोड़ के बनाया है ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, उसके बाद 2 बुजुर्ग आएंगे आपके, 2 बुजुर्ग सीनियर सिटीजन, वो तो उनकी स्टेटमेंट होगी कि वाकई ये इतने सालों से रह रहे हैं इनके, सबसे मतलब 92 साल के भी हैं, वही बोल रहा हूँ। अब जैसे ये 2 बुजुर्ग हैं, इनसे भी बड़े हैं वो, एक बात कर रहा हूँ भाई, हमारे में तो ये बुजुर्ग है ना, इस टाइम ये इनकी स्टेटमेंट इनकी स्टेटमेंट होगी, ये तो कमेटी आएगी स्टेटमेंट लेगी, या एसडीएम लेंगे या एसडीएम लेंगे या जिसको भी पावर देंगे, वो मौके पे जाएंगे लेंगे, ठीक है भाई इनके कब्जे वाकई ये यहाँ पे रह रहे हैं, वैसे लगता भी है पुराने मकान हुए तो लगता भी है कि वाकई ये बंदे रह रहे हैं, जैसे कि नया मकान पता लगता है नया बना रहा है। आज बच्चे बूचे को आए नहीं ना कहते ना रे, जैसे वो चक्के पहले इनके बुजुर्ग के गाले परदादे के गाले जरूरत है रोकी जा ये बाबा यही ताई तार रहा सी हैं, ठीक है ना जी, तो बाबा जी तो काट लेके रहते हैं देन देता पर मारी ਤੁਸੀਂ दावा करना ना, ਤੁਸੀਂ फॉर्म भरनी भेजनी है कमेटी जो जे कुमार से गाले के तू पुराने तो आवे मैं पैसा पाया है ना घर कुछ ये ना अवेयर करते रहना है ना, सेट पूरा मैंने जो दिया हुआ है कि ये दिया ना मैंने, ये वाला इसमें ज्यादा क्लियर है ना, ये जो है ना सर एक फॉर्म दे देना वाला ऐसे ना पे संजू भाई साहब है ना, अपने ग्रुप में डाल देना, पीडीएफ फाइल बना देना ना, ग्रुप में डाल देंगे ना, वार्ड मेंबर भी होंगे, सभी वार्ड मेंबर को चला जाएगा, सब पढ़ देंगे। ये तो मैंने लाया अपना पर्सनली, मैंने ये नहीं पर मैंने ऐसे बनाया हुआ था तो दे दिया कि मान के ना, हमें तो सिर्फ चार्ट ही आएगा। सारी का दिक्कत जाती का तो नहीं है मेरा सारा चलो ये है वो, ये तो एक्ट है जो नियमितीकरण वाला था, जो 2002 में चलाया था। दिनेश भाई का लो एक बढ़िया में लगी अच्छा फिर मैं लगा अब जाना है जाओ आप बढ़िया
सर एक जानकारी और चाहता हूँ। ये सारा उस टाइम देना ना आपने, ठीक है साथ में लगा इस उस टाइम मांग लेंगे आपसे, जब आप फॉर्म भरते हैं ना, जब आपको ये कोई मिलेगा, राइट मिलेंगे। सर मैं एक जानकारी चाहता हूँ कि जैसे हमने अपनी ज़मीन की कभी निशानदेही नहीं करवाई है, पता ही नहीं है हमें क्या है, बुजुर्गों की जैसे है वैसे है। हमने कभी अपने नंबर ढूंढा है, कईयों का नंबर ही पता नहीं है, हमारा ये नंबर है, हमारे कतूनी नंबर पे हमारे है, पर पता नहीं उसको यूज़ कौन कर रहा है वो पता ही नहीं है। मैं तभी बोल रहा हूँ कि किसी ने हमारी ज़मीन पे किसी ने मकान बना ली तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? वही तो मैं पहले क्या बोल रहा हूँ, वही सिविल सूट कर सकते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रेवेन्यू वाला तो कुछ नहीं करेंगे इसके हाँ जी। ऊपर। रेवेन्यू वाला क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकता। इसमें रेवेन्यू वाला आप मालिक है, आप पार्टीशन करवा सकते हैं, निशानदेही करवा सकते हाँ हैं, जी। ये रेवेन्यू हम करेंगे। रेवेन्यू हाँ जी, हाँ जी। जब ऐसा कोई आ जाता है, जैसे मान लो किसी के ऊपर मकान डाल लिया हो या कर लिया हुआ, तो बंदा क्या करेगा, वो आप मकान छुड़ाने के लिए वो सिविल सूट करेगा कि भाई इसने मेरे उसमें मकान, या तो आपस में समझौता कर लो, हाँ जी, बस है होता समझौते से है। हाँ जी। अब उनको क्या पता था कि जिसने मकान बना लिया, तो या तो उसको भी सोचना चाहिए था ना, जिसका जो मालिक था कि मेरी मलकियत डाल रहा है ये मकान, उस टाइम ऑब्जेक्शन करता वो, हाँ जी। ठीक है ना। अब उसने मकान वो बैठा होगा क्या था, कितने सालों से एक्चुअली में हमारे जो बुजुर्ग है सारे अनपढ़, पिछले सारे अनपढ़, और नई पीढ़ी जब किसी ने पंगे लिए तो हमने तो देखा कि कहीं डाउट है कि देखो एक मिनट, एक जी मिनट। जी, जब पुराने लोग थे हाँ जी, तो इतना अच्छा भाईचारा था उनका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बढ़िया भाईचारा था, भी हाँ रहते जी। होते थे ना, कभी झगड़े देके उनको, जैसे आजकल अब चले कोई ये कर रहा है, कोई ये कंप्लेंट कर रहा है, कोई 1100 पे हाँ जी, कुछ कर रहा हाँ है, जी, कोई 1100 कंप्लेंट, कोई ऐसी कंप्लेंट थोड़ी 1100 कोई सोल्यूशन ही हो जाना। हाँ जी, हाँ जी, 1100 तो गवर्नमेंट ने ऐसे बना दी, 1100 उलझा के रखा हो सभी को, हाँ जी, हाँ जी। कि जल्दी कर दी 1100 उठा दी। हाँ जी। वो बड़े यार उलझते रहो। ये अब तक नहीं तो मैं आ जा उसके रिकॉर्डिंग करेंगे फिर। ये नहीं दाद दे बाप दे खान दे कमान दे वही नहीं पकड़ कैमरा इधर है। हम गलत थोड़ी बोल रहे हैं। तकसीम तो कोई नहीं है ये हाँ जी? जगह, तकसीम तो कोई नहीं है, दाद दे बाप दे नहीं हाँ, सही बोलता था, मैं ये गलत था। बन दे ये ऐसे जिंदगी तो तीन होता था पहले। अब क्यों ये पहले अब जी मैं एक फालतू दे 2-4 बच्चे होंगे थे, हाँ। बंडी दिंदे थे, हाँ। इतने एक कोड़ा तुम्हारे कोड़े हां अब क्यों ये बंडे थे ना, दूसरी जिम्मेदार काम कौन करता था? अब तो लोग अब एक फूड की कीमत है, तकसीम से ये बड़ा जाते थे कि किया था